भगवान मतलब कैवल्य, भगवान का जो भी अर्थ कर ले आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान का अर्थ है परम शांति, परमानंद। यही कारण है कि भगवान का जितना नाम है उस नामों में एक नाम भगवान का सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद, आनंद का परम स्रोत भगवान कहलाता है, शांति का परम स्रोत भगवान कहलाता है। तो उस शांति को, उस आनंद को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को पाना तो सब कोई चाहता है किसी न किसी रूप में। कोई राम की भक्ति करके उसे पाना चाहता है, कोई कृष्ण कृष्ण जप करके उसे पाना चाहता है, कोई शिव का भजन करके उसे पाना चाहता है, कोई मंदिर में जाके पाना चाहता है, कोई सत्संग में जाकर के पाना चाहता है। पाना हर कोई चाहता है अपने अपने तरीके से, लेकिन पाना चाहता है। प्रश्न यह है कि पाने से पहले जो पाने की शर्त है उसे पूरा करो। पाने की शर्त क्या बताई गई? सीधी सी भाषा में कि तू अपने आंगन को बुहार लो। अब प्रश्न होता है कि आंगन कौन सा? जो दरवाजा और आंगन हमारे यहाँ है उसकी बात हो रही है। उसे तो बिना कहे सब कोई झाड़ता बुहारता है। नहीं झाड़ेगा, नहीं बुहारेगा तो परिवार के ही लोग कहेंगे यदि बहू नहीं बुहारेगी तो सास 4 झाड़न मारेगी। मारेगी कि नहीं मारेगी? यदि पत्नी घर को गंदा रखे, आंगन और दरवाजे को, तो पति उसको छोड़ देगा? बढ़िया से छोड़ेगा? पत्नी नहीं बुहारेगी तो पति ही डांटने के लिए काफी है। बहू नहीं बुहारेगी तो सास ही डांटने के लिए काफी है। तो फिर आध्यात्मिक मन से आंगन बुहारने की बात क्यों की जाएगी? उसके लिए तो पति ही कह देगा, सास ही कह देगी, घर के कोई सदस्य ही कह देंगे कि आंगन गंदा है क्यों नहीं बुहारा। तो उस आंगन की बात आध्यात्मिक मन से करने की आवश्यकता नहीं। यदि इस मंच से आंगन बुहारने की बात की जा रही है तो निश्चित है कि वो आंगन नहीं है जिस आंगन और घर में हम रहते हैं। कौन सा आंगन? हमारे हृदय का आंगन। हृदय के आंगन को जब तक हम नहीं बुहारेंगे भगवान कैसे आएंगे? भगवान गंदगी में रहता है। भगवान गंदगी में कभी नहीं, गंदगी में तो शैतान रहता है। जहां गंदगी होती है वहां पर कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहां गंदगी रहती है वहां पर सांप और बिच्छू रहते हैं, जहां गंदगी रहती है वहां दुख रहते हैं, वहां संताप रहते हैं, वहां रोग रहता है, वहां शोक रहता है, वहां पीड़ा रहती है, वहां अवसाद रहते हैं। और जहां पीड़ा हो, रोग हो, शोक हो, संताप हो, वहां भगवान रह करके क्या करेंगे? भगवान को रहने के लिए पवित्र स्थान चाहिए, भगवान को रहने के लिए पवित्र माहौल चाहिए, भगवान को आने के लिए, भगवान को रहने के लिए पवित्र परिस्थिति और पवित्र वातावरण चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम स्वच्छता के शर्त को पूरा नहीं करना चाहते, हम पवित्रता के शर्त को पूरा नहीं करना चाहते, हम सादगी, संयम और सदाचार के शर्त को पूरा करना नहीं चाहते, लेकिन भगवान को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं। कैसे मिलेगा? इसको एक उदाहरण से समझिए। एक महात्मा जी आंख बंद करके बैठे हुए थे। वो महात्मा की कुटिया से बगल होकर के एक रास्ता था, जिस रास्ते से एक नवयुवक को बराबर किसी काम से आना जाना पड़ता था। तो नवयुवक जब भी उस रास्ते से गुजरते थे तो देखता था कि महात्मा जी हमेशा आंख बंद किए बैठे रहता है। युवक आदमी था, मस्तिष्क चिंतनशील था। महात्मा को बराबर आंख बंद किए बैठे देखा तो युवक उसको रहा नहीं गया। एक दिन महात्मा जी के पास जाकर के कहता है कि महात्मा जी आप बराबर आंख बंद किए क्यों रहते हैं? महात्मा को लगा कुछ इधर उधर की बातें बताऊंगा तो ये मोटी बुद्धि का नवयुवक जो दिन रात संसार के राग रंगों में रंगा हुआ है वो आंतरिक सूक्ष्म बातों को समझ नहीं पाएगा। तो मोटे अर्थ में कहा कि देखो बेटा, आंख बंद करने पर भीतर में परमात्मा भगवान दिखाई देता है, उसी को देखने में इतना रस मिलता है, इतना आनंद मगन हो जाते हैं कि हर वक्त आंख बंद किए उसी को देखते रहता हूं। युवक ने कहा अच्छा ऐसा है, तो क्या उस भगवान का दर्शन मुझे करवा सकते हैं? महात्मा ने कहा हाँ करवा देंगे, तुम करना चाहो तो जरूर कर सकते हो,
युवक ने कहा कि तब तो करवाइए जल्दी से। युवक थोड़ा दबंग प्रकृति का था। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, करवा देंगे। कब करवाएंगे? का 1 सप्ताह के बाद करवा देंगे। युवक चला गया। 7 दिन के इंतजार करने के बाद फिर युवक 7वां दिन आता है कि महाराज जी आपने कहा था कि 7वां दिन परमात्मा का दर्शन करवाऊंगा, मैं आ गया हूं, दर्शन करवाइए। महात्मा जी तो टालना चाहते थे, वो तो कपार पे चढ़ गया बेचारा। महात्मा जी का अच्छा तुम आ गया, ऐसा करो कि 1 सप्ताह के बाद फिर आना। सोचा कि ऐसे टाल मटोल करेंगे तो भूल जाएगा, या ऐसे कोई जरूरत नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन वो पता नहीं उसके दिमाग में बातें बैठ गई कि हमको ईश्वर का दर्शन करना है। तो फिर कहा, महात्मा जी टालने के ख्याल से कह रहे थे, लेकिन वो फिर गया। 7 दिन के बाद फिर लौट करके आया। महात्मा जी बड़ा झंझट में पड़ गए कि अब इसे क्या करूं। युवक ने कहा कि महाराज अब टाल बटोल कुछ मत कीजिए, ईश्वर का दर्शन करवाइएगा कि नहीं? और नहीं करवाइएगा तो हम लाते हैं राइफल निकाल करके, आपको जमराज से दर्शन करवा देंगे। महात्मा जी ने सोचा कि द्वारा मुश्किल हो गया, अब इसको भगवान का दर्शन करवाऊं कि इसके राइफल का दर्शन करूं? महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जा बेटा तुमको कल मैं भगवान से दर्शन करवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि भगवान का दर्शन करवाने से पहले तुम्हें कुछ भोजन करवाना होगा। भोजन तुम्हारे घर पे ही करेंगे। युवक ने पूछा क्या भोजन करें? उसको बड़ा सस्ता सौदा लगा कि जिस परमात्मा के दर्शन के लिए रामचरितमानस कहती है, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम मुख आवत नाही। कि जन्म जन्म तक मुनि जब यत्न करता है, उस यत्न करने के बाद उस परमात्मा का साक्षात्कार, उस परमात्मा सत्ता का अनुभव करने में वो विफल रहता है। भगवान बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा था कि भगवान आप ऐसी कौन सी तपस्या किए, किस तप के परिणाम में आप 40 दिन के तपस्या से ही आप परमात्मा को पा गए? तो भगवान बुद्ध बैठे बैठे मुस्कुराए। उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं 40 दिन के ध्यान में, 40 दिन के तप में बैठ के उसे पा गया हूं? नहीं जी, तुम्हें बाहर से दिखाई देता है कि ये 40 दिन के तप से ही मैं पाया हूं, लेकिन इस जगह तक पहुंचने में मुझे 500 जन्म लग गए हैं। 500 जन्म के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं और तुमको मात्र 40 दिन दिखाई देता है। ऋषि कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जन्म जन्म तक यत्न करने के बाद जिस परमात्मा का दर्शन सुलभ हो पाता है, गीता की भाषा में कहें तो अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति परांगतिम, कि परम गति को पाने में, परम लक्ष्य को पाने में अनेक जन्मों की तपस्या लग जाती है। युवक ने सोचा कि जिस ईश्वर अनुभूति का इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान खींचा गया है शास्त्रों में, इतना कठिन बताया गया है, महात्मा जी कह रहे हैं कि 1 दिन के भोजन करने में उसका दर्शन करवा देंगे, सौदा तो बड़ा सस्ता है। बोला ठीक है करवाएंगे। क्या भोजन कीजिएगा महाराज? तो महात्मा जी ने कहा देखो हम लोग नमक तेल मसाला कम खाते हैं, कोई लहसुन प्याज इत्यादि नहीं खाते हैं, तो भोजन बनाने में झंझट होगा। तो लहसुन प्याज इत्यादि का झंझट नहीं रहे, इसके लिए बढ़िया से खीर बना लेना। खीर में न हल्दी डालना है, न नमक डालना है, न तेल डालना है, न मसाला डालना है। तो खीर बना लेना, वही खा करके भगवान का दर्शन करवा देगा। गया युवक बड़ी खुशी से सवेरे सवेरे स्नान किया, दूध कहीं से लाया, चावल, उसमें जो भी चीज लगता है बढ़िया से पवित्र भाव से लाया, अपने से चूल्हा फूंक फूंक करके खीर बनाया। और उसके बाद महात्मा जी के आने का जब समय हुआ, उससे पहले गंगा जल से लिपाई पुताई करके, कुछ धूप बत्ती जला करके महात्मा जी का आसन लगाया, इंतजार करने बैठ गया।
जब महात्मा जी उधर से आए, कमंडल डोलाते डोलाते, युवक देखा तो बड़ा खुश हो गया। जैसे आमने सामने हुआ, युवक ने कहा महाराज आसन पहले से लगा हुआ है, बैठ जाइए। महात्मा जी बैठ गए। कहा देखो बच्चा, भोजन तुम्हारे बर्तन में नहीं करेंगे, मैं अपना बर्तन साथ में लाया हूं, इसी में खाऊंगा। बर्तन क्या था? एक कमंडल। कमंडल लेके महात्मा जी बैठा। युवक ने सोचा चलो अपना बर्तनों खोजने का झंझट खत्म है, महात्मा जी बर्तन भी लेके आ ही गए हैं। अब बर्तन में खाए कि कमंडल में खाए कि थाली में खाए, उससे हमें क्या मतलब, हमको तो भगवान का दर्शन करना है, जो कहता है मान लेते हैं। यह सोच करके युवक ने कहा कोई बात नहीं, आपको जैसे खाना हो, जहां खाना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महात्मा जी आसन पर बैठे। युवक खुशी खुशी गया और वहां से बर्तन में खीर लाया, गर्मा गर्म खीर, सुगंधित खीर। महात्मा जी जैसे कमंडल खोलता है तो युवक की खुशी गायब हो गई है, तरवा का लहर सीधे मस्तक पे चढ़ गया। युवक ने महात्मा से कहा महाराज जी आपका दिमाग खराब है, दिमाग के इलाज के लिए रांची भेजना होगा क्या आपको, कि आगरा? महात्मा ने कहा क्या हुआ बेटा? का बताइए, इतनी मेहनत से, इतनी सादगी से, जीवन में कभी हम इतना सादगी का पालन नहीं किए थे, इतनी सरलता का पालन नहीं किए थे। अपना खाना खाने के लिए 72 नखरा हम करते थे माँ से, बाप से, और आपके भोजन बनाने के लिए अपने से दूध खोज के लाया, चावल खोज के लाया, चीनी लाया, और जो सामग्री लगती है वो लाया। जीवन में कभी चूल्हा होता कैसे है वो देखा नहीं था, लेकिन आज ईश्वर दर्शन की लालसा में अपने से चूल्हा फूक फूक करके और अपने से खीर बनाए हैं। इतना मेहनत करके, इतनी सादगी और पवित्रता से, गंगा जल से लिपाई करके, आसन लगा करके आपको बिठाए हैं, और इतनी पवित्र व्यवस्था करने के बाद जो आप खाने के लिए कमंडल लाए हैं, और कमंडल में पहले से आधा कमंडल गोबर भर करके लाए। महात्मा गोबर भर के ले गया था। कमंडल में जो गोबर पहले से भरा हुआ है, तो इतना मेहनत, इतनी सादगी, इतनी पवित्रता से जो खीर बनाए हैं, बताइए आपका दिमाग खराब है, गोबर में खीर कैसे डालेंगे? युवक के इस ताना से महात्मा नाराज नहीं हुआ, बल्कि महात्मा थोड़ा खुश हुआ, उसने बच्चे के पीठ को, युवक के पीठ को ठोका। महात्मा ने कहा कि मैं सोचा कि तू तो पूरे पागल है, लेकिन तू आधा ठीक है, आधा पागल है। कदाचित तुम इसमें खीर डाल देता तो मैं बहुत ज्यादा हैरान होता, लेकिन मैं खुश हूं कि तू पूरा बेवकूफ नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि तू पूरा नासमझ नहीं है, नादान नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि तू पूरा पागलपन की स्थिति में भी पहुंचा नहीं है, तू थोड़ा ठीक ठाक है। युवक ने कहा मतलब? महात्मा ने कहा मतलब यही कि तुमको अभी कम से कम इतनी समझदारी है कि जितनी पवित्रता, सादगी से इस पवित्र खीर को बनाया गया है, इस पवित्र खीर को गोबर में नहीं डाला जा सकता। ये बुद्धि तुम्हारे पास है, इस बुद्धि से हम बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन बेटा, इसी बुद्धि को थोड़ा और ऊंचे ले जा करके सोचो तो बताओ कि जिस खीर को बनाने में 1 घंटे का समय लगा है, जिस खीर को बनाने में 50-100 रुपए का खर्चा आया है, जिस खीर को बनाने में तुम्हें 10 मिनट परिश्रम करके पसीना चुमाना पड़ा है, जब ऐसे खीर को गोबर से भरे कमंडल में नहीं डाला जा सकता, तो जिस परमात्मा को पाने में जन्म जन्म की साधना लग जाती है, उस परमात्मा और ईश्वर को तुम्हारे गोबर से भरे हृदय में कैसे डाला जा सकता है? तू ही बताओ, कैसे डाल दे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? हृदय के आंगन में तू गोबर भर के रखा है, तुम्हारे हृदय में भी गोबर भरा। गोबर मन विषय, विकार, गंदगी, बुराई, तुम्हारे माथे में भी बुराई भरी हुई है, हृदय में भी बुराई भरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। पंक्ति को सुधार लेना बेटा, तू गलत लिखा है। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं है, हर कोठरी अंधेरी। आपके आंगन के जिस कोने में देखा जाता है, कलमस, कलमस में गंदगी होता है, हर कोने में कलमस की ढेरी लगी, आंख में भी गंदगी भरा पड़ा है, जिधर देखते हो उधर गंदा ही गंदा देखने का मन करता है।
कान में गंदगी भरी पड़ी, दूसरे की निंदा सुन 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 करके दिन रात कान को गंदा करते रहते हो, दूसरे को गाली दे करके जुबान गंदी करते रहते हो, पान बीड़ी सिगरेट खा खा करके एकदम जुबान को गंदा किए हुए रहते हो। आप एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति यदि पागल नहीं हो तो कोई व्यक्ति पान खा करके मंदिर में घुस सकता है? सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति विश्वास रखते हैं, यदि पागल हो गया हो, उसका दिमाग खराब हो गया तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, यदि थोड़ा था भी उसका मन मस्तिष्क ठीक ठाक है, धर्म कर्म को थोड़ा बहुत भी समझता है, तो वह आदमी पान शिखर गुटखा सिगरेट पी के दारू पी के मंदिर में घुस सकता है? आप लोग बताओ माताजी, घुस सकता है? घुस सकता है? नहीं घुस सकता है। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि वो जानता है कि वो मंदिर जो है वो परमात्मा का घर है। वो परमात्मा का घर परमात्मा ने नहीं बनाया है, ईश्वर के उस घर को ईश्वर ने नहीं बनाया है। ईश्वर के उस घर को किसने बनाया है, ये समझाइए आप लोग। चाहे किसी का भी मंदिर हो, उस मंदिर को किसने बनाया है? ईश्वर के उस मकान को, साइड में बैठ जाइए, ईश्वर के उस मकान को किसने बनाया है? हमने, आपने, या हमारे जैसे किसी आदमी ने बनाया? आज बनाया हो कि 100 बरस पहले बनाया हो कि 1000 बरस पहले बनाया हो, जिसने भी बनाया होगा ये तय है कि आदमी ने ही बनाया होगा। बनाया होगा ना? तो आदमी के बनाए गए मंदिर में हम पान सिगरेट बीड़ी दारू गांजा का सेवन करके प्रवेश नहीं करते हैं। ये 3.5 हाथ के मंदिर को कौन बनाया है? कौन बनाया है? कौन कारीगर बना? आपके गांव में है कोई मिस्त्री बनाने वाला? चाहे जिस भी देवता का मंदिर हो, उस मंदिर को आज बनाए हैं कि 100 बरस पहले बनाई, तय है कि हमारे जैसे ही कोई कारीगर, हमारे जैसा ही कोई आदमी बनाया है। गलत कह रहा हूं क्या? देखिए, सदगुरु कबीर साहब के मंच के पास बैठे हैं। सदगुरु कबीर के नाम से समाज में एक दूषित प्रचार किया गया कि कबीर देवी देवता मंदिर फंदिर कुछ मानता नहीं। अरे गलत बात है। कबीर सब चीज मानते हैं, लेकिन वो मानने के लिए थोड़ा विवेक पूर्वक कहते हैं, विवेक से किसी चीज को मानो। वो ये नहीं कहते कि नहीं मानो, वो ये कहते हैं कि जिस भी चीज को मानो थोड़ा विचार करके मानो, थोड़ा चिंतन करके मानो। जो अच्छा है अच्छा मानो, जो बुरा नहीं है बुरा नहीं मानो। धर्म में भी जो अच्छा है उसको मानो, और धर्म के नाम पर जो बुराई फैली है उसको ना मानो। मंदिर में जो अच्छाई है उसको मानो, और मंदिर में जो अच्छाई नहीं है उसको मत मानो। पूजा में जो अच्छाई है उसको मानो, और पूजा के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ है उसको मत मानो। देवी और देवता के नाम पर जो देवी वास्तविक देवी है उसको मानो, जो वास्तविक देवता है उसको मानो। लेकिन देवी और देवता के नाम पर जो बखेड़ा खड़ा किया जाता है, जहां मन तहां देवी और देवता के नाम पर मिट्टी को, पत्थर को, ईटा को बैठा दिया जाता है, 4 बार सिंदूर पोंछ दिया जाता है, कहता यही भगवान है, तो उसको कैसे माना जाए? इसका यह थोड़े अर्थ है कि भगवान को नहीं मानने के लिए कह रहा है। इसका यह अर्थ कहां से आ गया कि देवी को नहीं मानना है, देवता को नहीं मानना है? सबको मानना है, लेकिन विवेक के साथ मानना है। विवेक यही कीजिए कि जी दुनिया के जितने सारे मंदिर हैं, वो सारे मंदिर को बनाया किसने? किसी आदमी ने बनाया। तो आदमी के बनाए हुए मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां मुंह में कुल्ला करके प्रवेश करते हैं। मुंह में कुछ गंदा न रहे, मुंह में न खैनी रहे, न बीड़ी रहे, न दारू रहे, न गांजा रहे, कोई चीज न रहे, तब हम उस मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये 3.5 हाथ का जो सबका मंदिर है, इस मंदिर को कौन कारीगर बनाया है? ये बिरजाइन वाला कि सहरसा वाला, नवहट्टा वाला? आए हंस क्यों रहे? नवहट्टा में इसका कारीगर है कि बिरजाइन में है कि सहरसा में कि दरभंगा में? कहां पर है? कहीं है? इस 3.5 हाथ के मंदिर को सीधे परमात्मा ने बनाया है।
तो आप अपने बनाए मंदिर में जब प्रवेश करते हो तो इतनी पवित्रता से प्रवेश करते हो, और परमात्मा जहां खुद बैठा हुआ है, परमात्मा के मंदिर में तुम गांजा के धुआं धोकते हो, तो परमात्मा सिंगापुरी के केला है, उसको धोक धोक के पका रहे हो। परमात्मा के ऊपर जो पान का रस चढ़ाते हो, अमृत जो चढ़ रहा है पान का, खाते हो घोट घोट के, जो परमात्मा तक जा रहा है, वो परमात्मा तो सोचता होगा कि जहिया तुम फेरा में पकड़ाओगे ना, इतना मसल देंगे तुमको धनिया के चटनी की तरह, नानी याद करेगा कि हमारे ऊपर पान पराग चढ़ा रहा है, शिखर चढ़ा रहा है, गुटखा चढ़ा रहा है। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान? एक बात याद रखे, एक बराबर मैं बात कहते रहता हूं कि दुनिया का कोई भी भगवान बनने से पहले किसी कारखाना का साधारण पत्थर रहता है। जाइए राजस्थान सब में घूमने के लिए, कभी तो पता चलेगा। एक एक दिन में 10-10 ट्रक भगवान बिकता है। लेकिन वो भगवान जब तक नहीं बनता है तो भगवान बनने से पहले पत्थर ही रहता है ना। संगमरमर का पत्थर, राजस्थान में संगमरमर की ये तो खाने हैं, वहां पर फैक्ट्री है, या जहां पर भी भगवान की मूर्तियां बनती है तो मूर्ति आकार में आने से पहले तो साधारण पत्थर रहता है। फिर उस पत्थर पर कोई कलाकार अपनी कला को उकेर करके दुर्गा, काली, शिव, हनुमान इत्यादि उसको बनाता है ना। मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? कोई भी भगवान बनने से पहले क्या रहता है? वो एक पत्थर रहता है, एक मिट्टी रहता है। फिर कोई कलाकार उसको आकृति देके छेनी हथौड़ी से काटते 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 पत्थर को एक भगवान की आकृति देता है। और आकृति देने पर जिस दिन भगवान की वह मूर्ति एक बार मंदिर में प्रवेश करता है, कितना बार करता है? मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिए। जो मूर्ति पहले पत्थर था, कलाकार के छेनी हथौड़ी के प्रभाव में आकर के धीरे 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 नाक बन गया, उसमें मुंह बन गया, आंख बन गया, और सारे आकार प्रकार बन गए। और आकार प्रकार बनने पर जब किसी देवता का शकल ले लिया, वो किसी रूप का शकल ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है? फिर उसको उठा करके या कोई खरीद करके उस मूर्ति को मंदिर ले जाता है, मंदिर में स्थापित करता है। तो मंदिर में वो कितना बार प्रवेश किया? पत्थर। मंदिर में जाने से पहले वो क्या था? पत्थर। एक पत्थर एक बार जब मंदिर में प्रवेश किया तो क्या बन गया? क्या बन गया? भगवान। गौर से सुनिए मेरी बात को, नीति की बात कह रहा हूं कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो पत्थर था, वह पत्थर मंदिर में जब प्रवेश किया एक बार, तो एक ही बार में प्रवेश करने पर पत्थर भगवान बन गया। और हम 1,00,000 बार मंदिर में प्रवेश करते हैं, फिर भी हम इंसान तक नहीं बन पाते, हमारी शैतानी नहीं जाती है। ये कितनी मूर्खता की बात है। पत्थर सिर्फ एक बार प्रवेश किया, उसमें वो गुण आ गए, उसमें वो क्षमता आ गई कि वो देवता बन गया। हम कितना बार जाते हैं? प्रत्येक सोमवारी जाते हैं ना। और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बढ़िया से मुंह कान धो लेते हैं, गंगा जल छीट लेते हैं, जाके पूजा कर लेते हैं, चंदन टीका लगा लेते हैं। अब मंदिर से बाहर निकलते चंदन छूटता नहीं है कि दुकान वाले कहते वो सिगरेट मिलता कि हो, कहते हैं ना, चंदन अभी सूखा नहीं है। पूजा के जो मंत्र है अभी वो कान से निकला नहीं है, वो काने में गूंज रहा है। मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही अपने साथी को कहते खैनी है कि नहीं रे? साथी कहता खैनी है, चूना तो नहीं। बगल वाला से मांग लो, क्या हो गया रे? चूना दे थोड़ा सा। तो मंदिर से निकलते ही भिखमंगा बन जाते हैं। मंदिर में जाने से क्या होगा? आपसे अच्छा तो पत्थर है ना जी, कि जो अभी खदान में था, एक बार वो पत्थर घुसा, वो सीधे भगवान बन गया। उसके सामने सब माथा झुकाता है। आपसे बेहतर वह है कि वो पत्थर भी मंदिर में जाकर के भगवान बन गया। आप भगवान बनने से बेहतर बन सकते थे, कम से कम भगवान न बन सके तो गुजारिश यही है कि आपका मंदिर जाना तभी सार्थक होगा कि कम से कम भगवान नहीं तो इंसानियत का लेकर के इंसान बन करके तो आप दिखाओ, तब आपका मंदिर जाना सार्थक है।
कबीर साहब को विरोध इस वजह से करना पड़ता है उस मंदिर का कि तुम मंदिर जा करके इंसान भी नहीं बन पाते, बल्कि वहां से उल्टे तुम शैतान बन करके लौटते हो। तो जिस जगह पर जाने से तुम्हारी शैतानियत नहीं मरे, जिस जगह पर जाने पर तुम्हारी बुराई खत्म ना हो। अब कोई बताइए कि एक गार्जियन एक टीचर के पास पढ़ने के लिए भेजा, अभी हमारा बच्चा ये सत्यम है, इसको एक विद्यार्थी, इसको इसके पिताजी एक शिक्षक के पास पढ़ने के लिए भेजे। 5 साल उस शिक्षक के पास पढ़ने के बाद भी इस बच्चे में कुछ शिक्षा का कोई विकास नहीं दिखे, उसके बाप उसको जाके वेतन देगा कि लाठी हरोथिया से एकदम हूड़ देगा उसको। क्या करेगा? किसी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, रोगी बन करके जाते हैं, कुछ फीस देते हैं, उम्मीद रहती कि इस डॉक्टर को अपना रोग दिखाएंगे, रोग बताएंगे तो ये इलाज कर देगा। 6 महीना तक डॉक्टर के पास चक्कर लगाने के बावजूद भी यदि हमारे रोग या तो घटे, खत्म नहीं हो, अथवा रोग में कमी ना आवे, तो डॉक्टर को हम क्या करेंगे? गाली देगा ना आदमी हो। डॉक्टर के पास बारंबार चक्कर लगाने के बाद भी यदि हमारा रोग, हमारा दुख ठीक नहीं होता है, तो कोई भी समझदार आदमी कहेगा ये डॉक्टर बढ़िया नहीं है, छोड़ दो इस डॉक्टर को, कहेगा ना। जिस शिक्षक के पास जाने के बाद यदि हमारे बच्चे में, हमें शिक्षा का विकास नहीं होता हो, बुद्धि का विकास नहीं होता हो, तो कोई भी आदमी समझदार यदि होगा तो कहेगा ये डॉक्टर, ये मास्टर ठीक नहीं है, इसको छोड़ दो, बदल दो, दूसरे शिक्षक के पास जाओ। कबीर आपका सबसे सुंदर गार्जियन है, कबीर आपके सबसे अच्छे पिता हैं, कबीर आपके सबसे अच्छे गुरु हैं। वो आपको मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, बल्कि जिस मंदिर में बार बार जाने पर भी आपके चेतना में कोई विकास नहीं देखता है, आपके गुणों में कोई विकास नहीं देखता है, आपके चरित्र में कोई विकास नहीं देखता है, आपके संस्कार में कोई विकास नहीं देखता है, तो कबीर जैसे महापुरुष को झल्लाना पड़ता है कि वो जगह ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाने से तुम में कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। वहां से हटो। जो कोई भी पिता कहेगा कि नहीं कहेगा? कोई भी गार्जियन कहेगा, कोई भी जो आपके वरिष्ठ संरक्षक है वो कहेंगे कि वो गलत जगह है। वस्तुतः शिक्षक सही होगा कि गलत होगा, इसका पैमाना यही है कि उसके पास जाने पर हमारा चारित्रिक नैतिक विकास होता है कि नहीं होता है। कोई डॉक्टर सही है कि गलत है, उसके बड़े नाम गांव से कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्टर सही है कि गलत है, उसके मापने का मापदंड यही है कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जाने से हमारा रोग घट रहा है कि नहीं घट रहा है। उसी तरह से कोई धर्म स्थल हो, कोई धर्म सभा हो, उसकी सच्चाई का, उसके अच्छाई का मापदंड उसके रंग रोगन से नहीं होता है, उसके ऊंचे नाम से नहीं होता है, उसके ऊंचे पहचान से नहीं होता है, बल्कि वो जगह, वो धर्म का स्थान, वो धर्म का जगह अच्छा है कि बुरा है, हमारे लिए इसका मूल्यांकन सिर्फ इस बात से होता है कि सत्संग अच्छा तब है जब उसमें बैठने से हमारे मनोविकार कम होने लगे। वो धर्म का मंदिर तब ठीक है जब वहां पर जाने पर हमारे विकार खत्म होने लगे, हमारे व्यवहार शुद्ध होने लगे, हमारे नफरत खत्म होने लगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम पनपने लगे, हमारे ईर्ष्या खत्म होने लगे और एक दूसरे के प्रति सद्भावना पैदा होने लगे, हमारे मन से ऊंच नीच की भावना खत्म होने लगे और सबके प्रति मानवता का भाव उदय हो जाए, तो समझना चाहिए कि वह धर्म का जो स्थान है वो हमारे लिए उपयोगी है और ऐसे धर्म स्थान पे जाने में कोई हर्ज नहीं है। यदि मंदिर में जाने से हमारी नैतिकता ऊंची होती हो तो बेशक हमको मंदिर जाना चाहिए। यदि सत्संग में जाने से हमारा चारित्रिक उत्थान होता है तो बेशक हमें सत्संग में जाना चाहिए। यदि सत्संग में जाने से हमारा बौद्धिक स्तर ऊंचा होता हो तो बेशक हमको सत्संग में जाना चाहिए। और सत्संग में जाने के बावजूद भी 50 बार सत्संग में बैठने के बावजूद भी यदि हमारे मुंह से पान नहीं निकल रहा है तो ऐसे सत्संग में तुम ना जाओ तो बेहतर है, कभी मत जाना। जिस सत्संग में हजारों बार बैठने के बावजूद तेरे ओंठ से खैनी का पुड़िया न निकल सके तो समझ जाना कि तुम सत्संग सुनने लायक नहीं, तुम सत्संग में मत जाओ। तुम्हारे सत्संग में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। यदि सत्संग में जाने पर तुम्हारे चुटकी से, चुनौती से खैनी न गिर जाए तो समझ लेना कि वो सत्संग तुम्हारे लिए है ही नहीं, मत जाओ वहां पर। जाने से कोई फायदा नहीं है, बेमतलब के समय बर्बाद होगा। जो 3 घंटा यहीं बैठोगे उससे बढ़िया है 3 घंटा में गेहूं काट लेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। मत आइए, समय बर्बाद होगा आपका। सत्संग में जाने के बाद
व्यक्ति का चित्त शुद्ध होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति साबुन से कपड़ा को रगड़ते रहे, कपड़ा से फिर भी मैल ना निकले, तो क्या करेगा आदमी? साबुन तो रगड़ हम इसलिए रहे हैं ना जी कि उसकी गंदगी साफ है। एक आदमी साबुन पे साबुन रगड़ते जा रहा है, रगड़ते जा रहा है, 50 साबुन घिसने के बाद कपड़ा से एक रत्ती भी गंदगी नहीं निकल रहा है, तो उसका साबुन रगड़ना सार्थक है कि बेकार है? क्या है? जैसे कपड़े, गंदे कपड़े पर साबुन इसलिए रगड़ा जाता है क्योंकि कपड़ा से गंदगी खत्म हो और कपड़ा साफ हो जाए, इसीलिए। ठीक उसी प्रकार से धर्म इसलिए किया जाता है, सत्संग इसलिए किया जाता है, पूजा इसलिए किया जाता है, ध्यान इसलिए किया जाता है कि हमारे हृदय में, हमारे चित्त में, हमारे मन में अनादि काल से जो गंदगी और मैल चिपका हुआ है, जब सत्संग का, धर्म सभा का, ज्ञान का, ध्यान का हम साबुन लगाएंगे तो उससे हमारे मन की, विचार की, संस्कार की गंदगी साफ होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्संग को भी लोगों ने ऑर्केस्ट्रा के तरह मनोरंजन का विषय बनाया है। सत्संग को भी लोग नाच और सिनेमा के तरह मनोरंजन का विषय बनाया है। जाता है सत्संग का मंच लगता, चंदा करता है कि सत्संग के लिए चंदा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे तान वाले भजन सुनाए जाते हैं जिससे मन थोड़ा देर उछल जाए और उसके बाद फिर 3 दिन खत्म हो जाए, पंडाल उजड़ जाए, पंडाल वाला पैसा ले घर जाए, आदमी भी अपना जाए गेहूं काटने, मटर उखाड़ने, और वही बिरहा में जैसे जिंदगी जी रहा था उसी तरह जिंदगी जिए, बात खत्म हो गया। सत्संग का ये उद्देश्य नहीं है। सत्संग का उद्देश्य है कि यदि पंडाल से बाहर से आप रावण बन करके आए हैं तो 1 घंटा भी यदि आप सत्संग में बैठ जाएं तो कम से कम आप यहां से निकलें तो पंडाल से बाहर जाने पर आपका व्यक्तित्व राम के जैसा हो जाना चाहिए, तब सत्संग की सार्थकता है। सत्संग पंडाल के बाहर आज तक भले ही आप कंस के तरह जीते हो, लेकिन जब किसी गुरु के सामने, सत्संग के सामने आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगा करके निकले तो आपका व्यक्तित्व कृष्ण के तरह हो जाना चाहिए, तब सत्संग में आने की सार्थकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप चाहे कहीं भी चले जाते हैं लेकिन आप बदलने के लिए तैयार नहीं। आप पहले जैसे थे वैसे रहना चाहते हैं। मैंने आपको कहा ना कि पत्थर की मूर्ति एक दिन मंदिर में प्रवेश करता है, भगवान बन जाता है। आप 1 लाख बार मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप जहां के वहीं रहते हैं, आप कुछ न बनते हैं। बल्कि यूं कहिए कि वहां जाने के बाद और थोड़ा घमंड हो जाता है कि हम तो पुजारी हैं। वहां जाने के बाद और थोड़ा घमंड बढ़ जाता है कि हम तो भगवान से, हमसे ज्यादा भक्त कोई है ही नहीं। और याद रखिए कि जिस व्यक्ति को पूजा करने का घमंड हो उससे बड़ा पापी धरती पे कोई नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को ध्यान करने का घमंड हो उस व्यक्ति से बड़ा अपराधी इस धरती पे कोई नहीं है। जिस व्यक्ति को भजन करने का, जिस व्यक्ति को सत्संगी होने का, जिस व्यक्ति को ज्ञानी होने का घमंड है वो तो महानरक में जाएगा, इतना है। ज्ञान ना होना उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ज्ञान हो करके ज्ञान का घमंड होना उससे ज्यादा खतरनाक है। भक्ति का जीवन में ना होना उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी के पास भक्ति थोड़ी बहुत हो और उस भक्ति का अभिमान हो तो वो तो और महा ज्यादा खतरनाक है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। ध्यान करते हो अच्छी बात है, ना करते हो कदाचित उतना बुरा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी देर ध्यान करता है और उस ध्यान के घमंड में उछलने लगे तो समझना कि इसके नरक जाने का समय आगे जाएगा, निश्चित जाएगा। वो कोई नहीं बचा सकता है उसको, क्योंकि अहंकार ही तो व्यक्ति के पतन का कारण है। जिस ध्यान को हम अहंकार मिटाने के लिए करते हैं और उसी ध्यान का अहंकार हो जाए तब तो महा अनर्थ है ना जी। जो ज्ञान हम अभिमान को मिटाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं और वही ज्ञान थोड़ा बहुत आ जाए और उसका घमंड हो जाए तो महाविनाश है आदमी का। होगा कैसे? कहने का ये अर्थ है कि हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। तो उस मंदिर में जब इंसान के बनाए मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर भी हम पवित्रता का ख्याल रखते हैं, वहां भी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस परमात्मा के बनाए, ईश्वर के बनाए 3.5 हाथ का जो हमें मंदिर मिला है, इसको साफ करने की बात हम कितना देर सोचते हैं।
इसको पवित्र बनाने की बात हम कितना देर सोचते हैं, और यदि नहीं सोचते हैं तो आज इस बच्चे के गाए भजन का प्रश्न आप अपने दिमाग में बैठाइए कि तुमने आंगन नहीं बुहारा तो तुम ही बताओ कैसे आएगा। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो आप ही बताओ कि कैसे पाओगे शांति। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो तुम ही बताओ कि तुम मोक्ष कैसे पाओगे। तुमने आंगन नहीं बुहारा तो तुम ही बताओ कि स्वर्ग कैसे पाओगे। क्या तरीका है स्वर्ग पाने का, भगवान को पाने का तरीका क्या है। जिस जगह पर गंदगी होती है वहां भगवान नहीं आते, और कदाचित किसी कारणवश किसी मजबूरीवश भगवान आ भी गए तो भगवान वहां टिकते नहीं। इसके लिए उदाहरण, चलिए आप भागवत कथा के पास थोड़ा सा सुनते बराबर होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी अपने अनुसार अपने चिंतन के अनुसार चर्चा करूं, बात आपके समझ में आएगी। भगवान कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? मथुरा में, कंस के कारागार में। तो कंस के राज का वातावरण गंदा था कि पवित्र था? कंस के राज का वातावरण बड़ा गंदा था। माता पिता की सेवा नहीं, उल्टे पिताजी को तो बांध करके हथकड़ी लगा करके कारागार में डाल दिया था। कृष्ण के जो माता पिता थे कोई गलती नहीं थी, कोई गलत चीज नहीं किया था, फिर भी जबरदस्ती कारागार में डाल दिया। हम लोग तो गए हैं देखने के लिए, अभी भी वो कारागार तो है ही। जो लोग कभी घूमने का मौका लगा हो गए होंगे तो पता होगा। हम लोग तो देखने के ख्याल से नहीं गए थे। आप लोगों की शुभकामना ऐसी है कि पूरे देश में हर एक राज्य में कार्यक्रम होते रहता है। इतनी फुर्सत है नहीं कि कोई चीज देखने के लिए कहीं स्पेशल जाऊं, लेकिन जब कार्यक्रम कहीं नजदीक में होता है और बीच में 2-4 घंटे का गैप मिलता है तो जो वहां के भक्त हैं उनसे कहता हूं कि आपके नजदीक में है, गाड़ी की व्यवस्था की जाए, और गाड़ी लेकर के हम लोग वहां जाते हैं। आगरा का ताजमहल हो, ताजमहल से लौटने के क्रम में ही जब इधर दिल्ली तरफ आते हैं, हरियाणा तरफ, तो आगरा से लौटने वक्त एक रूट में ही वो पड़ता है वृंदावन वगैरह, तो हम लोग वहां जाते हैं। मथुरा से 3-4 बार जाने का मौका लगा है। बड़ा पवित्र स्थल है। गए तो अभी भी देख करके दंग रह गए उस कारागार की व्यवस्था को देख करके। कारागार कैसा है, यदि उसकी कड़ी जो कहा जाता है कि वसुदेव जी के हाथ में या देवकी जी के हाथ पैर में जो लगा हुआ था, उस कड़ी को आज भी कोई व्यक्ति यदि देखे हो तो पता होगा कि एक कड़ी को कम से कम 5 आदमी मिल करके नहीं उठा सकता है। 5 आदमी, जो एक कड़ी है ना हाथ में लगाने वाला और पैर में लगाने वाला, तो 5 आदमी मिल के यदि सोचेगा कि 5 आदमी मिल के उस कड़ी को उठा ले, उस कड़ी को नहीं उठा पाएगा। ये मैं बना के नहीं कर, आंख से देख के आया हूं इसलिए बोल रहा हूं। केवाड़ी जो उसका है, फाटक दरवाजा, तो उस फाटक को, केवाड़ी को कोई व्यक्ति यदि चाहे खोलने के लिए हथौड़ी से 2-4 हथौड़ी मार के तोड़ने के लिए, तो मेरी समझदारी यह कहती है कि हथौड़ी मारेगा तो हथौड़ी का छिलका उधर जाएगा, लेकिन केवाड़ी नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए कोई बम उम लगाएगा तो बम लगने से ही टूट सकता है। मैं जब ऊपर चढ़ा छत पे तो महा आश्चर्य लगा कि वो जो जेल है जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था, उस जेल की जो 4 दीवारी है, ऊपर जब चढ़ करके देखे कि 4 दीवारी का दीवाल कैसा है, तो ये हमारी स्कॉर्पियो देख रहे हैं ना, उस दीवाल के ऊपर में स्कॉर्पियो को हम घुमा सकते हैं, इतना चौड़ा दीवाल। सोचिए तो कितना पहरा में रखा गया होगा उसको। तो कंस के राज का जो वातावरण था, माता पिता का सम्मान नहीं, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं, अत्याचार, शोषण, दमन, नाच, सिनेमा, तमाशा का वातावरण था। तो नियम तो यही कहता है कि भगवान को वहां जाना नहीं चाहिए, नियम यही ना कहता है। लेकिन मजबूरी चाहे जो रहा हो, मां वहां है तो मां के पास तो जाना पड़ेगा। जिस गर्भ से आना है, जब गर्भ का स्थान ही वह पर वहां पर है तो आना तो पड़ेगा। तो मजबूरी यह है कि भगवान को आने का जो रास्ता है, जिस गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को आना है, वो गर्भ उस कारागार में बंद है, इसलिए मजबूरन भगवान को वहां जाना पड़ेगा। चले तो गए,
लेकिन वातावरण गंदा होने के कारण, परिस्थिति गंदा होने के कारण, सामाजिक माहौल गंदा होने के कारण, पारिवारिक माहौल गंदा होने के कारण जाना नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी थी कि जिस गर्भ से आना था वो गर्भ वहीं पर कैद था, तो इसलिए मजबूरन में वहां आना तो पड़ा। लेकिन भगवान कृष्ण वहां टिके कितना देर? कितना देर? 5 साल। बाबा मेरे हंस रहे पीछे। 5 साल टिके थे क्या वहां पर? तब 5 महीना ना, 5 महीना, मिनटों शायद टीका होगा कि नहीं पता नहीं। वासुदेव जी को डलिया छिट्टा खोजने में जितना देर लगा होगा। मां के दूध को पीने का जो समय होता है, उतने समय तक के लिए भी कृष्ण जी वहां टिके नहीं। पहले तो वहां जाते ही नहीं, लेकिन मजबूरी यह थी कि जिस गर्भ के रास्ते से आना था उसको इस संसार में, वो गर्भ वहीं पर कैद था, तो वहां मजबूरन आ तो गए, लेकिन वहां टिके क्यों नहीं टिके? इसलिए नहीं टिके क्योंकि कंस के घर में जाना नहीं था। वहां का वातावरण माता पिता के अनादर से भरा हुआ था, वहां का वातावरण दुष्टता से भरा हुआ था, वहां का वातावरण अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, दुराचार से भरा हुआ था, वहां का अनाचार पाप की सारी सीमा को पार कर गया था, जिसके कारण भगवान को आना नहीं था। फिर भी यदि भगवान मजबूरन आ भी गए तो उन्होंने कहा हमको टिकना नहीं है, और मां के दूध को भी पीने के लिए उस जगह पर नहीं टिके, और वहां से चले गए जहां पर माहौल सादगी से भरा हुआ था, वहां चले गए जहां पर माहौल प्रेम से भरा हुआ था, वहां चले गए जहां पर माहौल एकदम नृत्य से भरा हुआ था, वहां चले गए जहां पर एक दूसरे के प्रति हृदय प्रेम से भरा हुआ था। भगवान कृष्ण जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन चले कहां गए? गोकुल वृंदावन चले गए ना। क्यों? आए कहीं और चले गए कहीं, क्यों? क्योंकि आना था नहीं, आए मजबूरी में, लेकिन वह जगह, वह आंगन पाप से भरा हुआ था, वह आंगन गंदगी से भरा हुआ था, वह आंगन कुविचार से भरा हुआ था। तो भला बताइए कि कुविचार से भरे हुए आंगन में, कुसंस्कार से भरे हुए आंगन में, पापाचार से भरे हुए आंगन में भगवान जन्म तो लेते हैं, लेकिन वैसे जगह पर मां के स्तन का दूध तक पीने के लिए नहीं ठहरते हैं। तो यदि आपके परिवार का, आपके घर का, आपके समाज का माहौल गंदा होगा, तो आप बताइए कि आपके घर में भगवान बतासा खाने के लिए कैसे ठहर जाएंगे? यदि आपके घर का, आपके परिवार का, आपके समाज का माहौल गंदा है, तो भगवान आपके घर में 1.25 किलो लड्डू खाने के लिए कैसे खड़े रह जाएंगे? गेहूं के जो प्रसाद बनाते हो खाने के लिए रह जाएंगे। आपके जो चढ़ाए हुए प्रसाद है उसके मां के दूध से ज्यादा कीमती है क्या? मूरी तो सब हिला रहे हैं, लेकिन हमको लगता है यहीं तक सीमित रहेगा, बाहर जाइएगा सब खत्म हो जाएगा। आप कल्पना करके देखिए, इस भजन में भक्ति का सारांश छिपा हुआ है कि तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएगा? ये प्रश्न है, बड़ा कोमल प्रश्न है, इसमें कोई करवाहट नहीं है, बड़ी सादगी से भरा हुआ प्रश्न है कि जब तुम आंगन को बुहारा नहीं, साफ नहीं करोगे, तो तुम ही बताओ कि भगवान कैसे आएंगे? गोकुल में भगवान, मथुरा में भगवान आ गए, लेकिन देखा कि यहाँ का आंगन गंदा है, भगवान कहा हमको नहीं रहना है। माँ कहती रह गई कि 2 मिनट दूध तो पी ले, माँ कहे कि नहीं, कृष्ण जी ने कहा ना ना दूध नहीं पिएंगे, ऐसे जगह पे दूध पीऊंगा, तू रख, तू ही बढ़िया से रह, लेकिन तेरे दूध को पीने की मुझे फुर्सत, ऐसे जगह पे मैं दूध नहीं पी सकता। और श्री कृष्ण वहां मां के दूध को नहीं पीते। आप खुद बताइए कि आप अपने घर का, परिवार का माहौल गंदा रखेंगे तो आपके घर में भगवान कैसे आएंगे? आप अपने परिवार का माहौल गंदा रखेंगे तो आपके परिवार में भगवान कैसे आएंगे? जिस परिवार में माता पिता का सम्मान नहीं होता हो, उस परिवार में भगवान कैसे आएंगे? जिस परिवार में बहू सास का आदर नहीं करती हो, जिस परिवार में सास अपने बहू को बेटी के समान स्नेह नहीं देता हो, उस परिवार में भगवान कैसे आएंगे?
भगवान की कृपा कैसे बरसेगी, भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो भगवान का केवल घंटी डोलाना ही भगवान की पूजा नहीं है। भगवान को आने के लिए अपने परिवार का माहौल सादगी से भर लेना, यह भी भगवान की भक्ति है। और पहली भक्ति यही व्यक्ति को करना पड़ेगा, तभी भगवान आपके ऊपर रिझेंगे।